कहीं ना कहीं क्षेत्र में सनसनी सी मची हुई है कि रात 10:30 बजे लड़की अपने घर से बिल्कुल बिना बताए अपनी दीदी के यहाँ जाने के लिए तैयार थी और वो घर से निकल भी गई। रास्ते में ही जब वो दीदी के घर के पास ही थोड़ा पहुंची तो NH 35 पड़ता है, वहाँ पर पेट्रोल पंप भी है और पीछे से ट्रक वाले ने जब ठोकर मारी, वही पेट्रोल पंप वालों जो कर्मचारी थे वहाँ उन्होंने देखा और देखने के बाद थाने में जानकारी दी गई। साथ ही लोगों ने भी जब देखा तो बताया कि बालापुर की लड़की है, इसका नाम प्रियंका है और ये बालापुर में रहती है। तो घर में जानकारी दी गई फ़ोन में और साथ ही इनके भाई हमारे साथ है जो खुद एक होमगार्ड हैं। और क्या हुआ कैसे? और साहब और तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं भी था थाने में। जैसे मैं 12 के बाद पहरे से उतरा था तैसे मुझे यहाँ से गार्ड ने सूचना दिया कि भाई साहब तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई। तब मैं भी वहाँ से पहरा छोड़ के सीधे CSC आया। तो जिस प्रकार से ये घटना हुई है चर्चा का विषय बना हुआ है और जिस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि घर से लड़की बाहर गई। भैया ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है, आप ही बताइए। हाँ भैया सवाल तो उठता है लेकिन उसका तबीयत तो कुछ डाउन थी और ये बहन उसकी खड़ी है। अच्छा, इसी के यहाँ जाती आती थी। देखिए जिसके यहाँ जा रही थी बहन, क्या नाम है आपका? सुमित्रा। कहाँ रहती हैं? शिवली में। आपकी बहन आपसे ही मिलने जा रही थी? नहीं भैया, क्या आपने बुलाया था कि अपने से जा रही थी? हम उसको बुलाते नहीं, उसकी तबीयत खराब है तो उसका जब दिमाग कहता था जहीं कहीं भी चल देती थी तो कहीं कहीं मेरे घर पहुंचती थी। हाँ, उसका मन कभी थाना पहुंचती थी रात में, कहीं शिवली पहुंचती थी, कहीं और भी जगह पहुंच जाती थी रात भर। जैसे उसका जब दिमाग वह होता था तभी डहर चलती थी, किसी से बताती नहीं थी। उसका दिमाग थोड़ा वह रहा है, किरक रहा सर। किरक था? हाँ, दिमाग उसका गड़बड़ था तब वह डहरती थी। तो कब से ये समस्या है? ये समस्या 15-20 दिन से हुई थी। दवा चल रही थी और दवा भी करवाए थे, सब देखे भी थे, कुछ नहीं हुआ। जब साहब पूरे कागज पत्र। तो आपने जब क्या फ़ोन से तो बुलाया नहीं था? हम अपने से जा रही थी? न फ़ोन किए थे न हम बुलाए थे। तो वो बिना बताए घर से निकली? हाँ, न मुझसे भी बताई न माँ बाप से बताई। अच्छा। उसका दिमाग वो उलझन में आया, डहर गई। तो जिस प्रकार से दीदी के द्वारा बताया जा रहा है कि उसका दिमाग संतुलन कुछ ठीक नहीं था, जिसके वजह से वो जब चाहती थी तब घर से इसी प्रकार से निकल जाती थी, दीदी के यहाँ पहुँच जाती थी, थाने में पहुँच जाती थी और जहाँ उसका मन होता था वहाँ वो चली जाती थी। इस प्रकार से परिवार के द्वारा बताया जा रहा है। ये जी यहीं तरह बहन खिया गई, चली गई, डहर गई, वैसे टक्कर मार दिया, दुर्घटना हो गई। जब हमने गए, जब अस्पताल पहुँचे। हमारे साथ इनके भाई भी हैं। ये बताइए रात में 10:30 बजे कोई घर से निकलता है अकेले? सर बात निकलने की नहीं है, हालांकि वो जो है बोली सामय के इनसे कि मैं अपने बहन के यहाँ जा रही हूँ। अब बहन इसकी थोड़ा ही दूर 1 किलोमीटर के अंदर छिवली गांव में है। तो बहन के यहाँ जब ये लोग खाना वाना खावा चुके थे वो बहन के यहाँ चली गई थी और रास्ते में ये दुर्घटना हो गई। मैं भी बाहर था, मैं चला गया था बड़गढ़ थाने ड्यूटी में। तो बहन के यहाँ कुछ काम था क्या? हाँ, बहन के यहाँ आती जाती रहती थी, काम कुछ नहीं था, मतलब कि कोई शादीशुदा नहीं था, लेकिन बहन के यहाँ हरदम आती जाती थी वो। रात में बिना बताए गई थी? हाँ, रात में यहाँ से तो बिना बताए चली गई थी साहब, यहाँ से बिना बताए चली गई थी। घर वाले जान पाते तो जाने ही न पाती। तो पिता कहाँ है? उसके पिता जो है चले गए पोस्टमार्टम के लिए। तो आपका कहना है कि रात ही 10:30 बजे बिना बताए वो घर से यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बहन के यहाँ जा रही थी? हाँ, 1 किलोमीटर दूर बहन के यहाँ जा रही थी। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।